चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिससे उत्तर प्रदेश में दिलचस्प राजनीतिक टकराव का मंच तैयार हो गया है। प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में वाराणसी एक निर्णायक युद्ध क्षेत्र के रूप में खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक शहर से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में चरणबद्ध चुनाव। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव राष्ट्रव्यापी बहुचरणीय पैटर्न को दर्शाते हुए 7 चरणों में होंगे। 2014 के बाद से राज्य के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्रों में से एक वाराणसी में 1 जून को मतदान होगा, जो चुनावी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण तारीख होगी। मोदी की उम्मीदवारी और विपक्ष की अटकलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी जीत के लक्ष्य के साथ एक बार फिर वाराणसी से मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। हालांकि भारत अलायंस ने अभी तक सोनिया की उम्मीदवारी का खुलासा नहीं किया है, लेकिन संभावित दावेदारों को लेकर अटकलें तेज हैं। सूत्रों से संकेत मिलता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सबसे आगे उभर रहे हैं। संकेत जल्द ही पुष्टि की ओर इशारा कर रहे हैं। अजय राय की संभावित चुनौती। क्या अजय राय को नामांकन हासिल करना चाहिए? वह अपने घरेलू मैदान पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक मजबूत चुनौती पेश करेंगे। राय ने पहले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और हार का सामना करने के बावजूद लचीलापन दिखाया था। वाराणसी के लिए उनकी संभावित उम्मीदवारी काफी दिलचस्पी पैदा कर रही है। कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने उनकी दावेदारी का समर्थन किया है। अटकलें और प्रत्याशा। बलिया और वाराणसी दोनों सीटों पर राय की उम्मीदवारी को लेकर अटकलें तेज हैं। हालांकि बलिया के लिए समाजवादी पार्टी के नामांकन के साथ वाराणसी राय के संभावित युद्ध क्षेत्र के रूप में उभरा है। 22 मार्च को लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की सभा से कुछ देर पहले राय की उम्मीदवारी के बारे में आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है, जिससे राजनीतिक पर्यवेक्षकों के बीच प्रत्याशा बढ़ गई है। चुनौतियां और रणनीतियां। वाराणसी में इंडिया अलायंस के लिए जीत की राह कठिन दिखाई दे रही है, जिसमें भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। राय की स्थानीय जड़ों और राज्य में कांग्रेस पार्टी की वकालत के बावजूद भाजपा ने वाराणसी में शानदार जीत हासिल करने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास शुरू किए हैं और विशेष रणनीतियां तैयार की हैं। उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बैसाखी की नियुक्ति इस सीट को बरकरार रखने के लिए भाजपा के ठोस प्रयासों को रेखांकित करती है। निष्कर्ष। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी की निगाहें वाराणसी पर हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संभावित चुनौती देने वाले अजय राय एक उच्च स्तरीय चुनावी लड़ाई में आमने सामने हैं। तेजी से विकसित हो रहे राजनीतिक परिदृश्य के साथ वाराणसी साजिश और प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनने का वादा करता है, क्योंकि देश इस महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबले के नतीजे का इंतजार कर रहा है।